हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग टेलर सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 64 डिग्री करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज और वही सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे जो हमने टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उससे आपका टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग टेलर सीरीज। क्वेश्चन में लिखा है कि इसको टेलर सीरीज से सॉल्व करो। तो चलो सबसे पहले टेलर सीरीज का हम यहां पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने के बाद हम यहां पे कैसे सॉल्व करना वो बताते हैं। तो देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम यहां पे लिख लेंगे बाय टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज का स्टैंडर्ड फार्मूला ऐसा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जस्ट अ मिनट, प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। देखो इस तरह से ये है टेलर सीरीज या फिर बोलो ये है टेलर्स थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला। ये थ्योरम का ये सीरीज का हमें यूज करना है और cos 64 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? cos 64 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें हमने tan 46 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट किए थे। वो प्रॉब्लम भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में वो हमेशा आते रहता है। ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आते रहता है। तो tan 46 डिग्री वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किए थे? tan 46 को हमने स्प्लिट किए थे, 45 + 1 ऐसा किए थे। यहां पे भी हमें वही करना है। तो यहां पे cos 64 डिग्री का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो cos 60 अलग करो, 4 अलग करो, इसका मतलब 60 + 4 ऐसा करो तो फिर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हम एक काम करेंगे। ये जो टेलर सीरीज है इसमें कॉमन क्या है? देखो इसमें कॉमन है एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डबल डैश है, एफ ट्रिपल डैश है, ये एक कॉमन है। तो अगर आप इसमें अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करो। सबसे पहले यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हम यहां पे cos x, देखो cos x को एज अ एफ ऑफ एक्स पहले ले लो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो सीरीज है इसमें एफ ऑफ एक्स के जगह cos x ऐसा आ जाएगा। लेकिन इसके बाद है एफ डैश ऑफ एक्स, एक बार डैश है, एक बार डैश यानी एक बार डिफरेंशिएशन। यहां पे 2 बार डैश है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। यहां 3 बार डैश है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है, एफ डैश ऑफ एक्स पता है क्या? नहीं। तो चलो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो। तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एफ एक्स हो गया। अब राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करो तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स। देखो हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब यहां पे पुट करने के लिए हमें वैल्यू मिल गया। अब हमें यहां एफ डबल डैश ऑफ एक्स यहां पे पुट करना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है क्या? नहीं। तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करो? एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब राइट हैंड साइड में चलो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये माइनस एज इट इज रखो तो ये हो गया कॉस एक्स। तो फाइनली हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल उसी तरह से एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स भी फाइंड आउट कर लो। तो चलो हम यहां एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे ओनली साइन एक्स, ठीक है। ओनली साइन एक्स क्यों आया, समझ में आया? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है, इसलिए। समझ में आया? तो फाइनली हमने एफ ऑफ एक्स यहां पे पुट करने के लिए एफ ऑफ एक्स निकाल लिए, यहां पुट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिए, यहां पुट करने के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लिए और यहां पुट करने के लिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाल लिए, ठीक है। आप चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सीरीज जो है ये कितना भी एक्सटेंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखो ये सीरीज में एक और कॉमन चीज है, वो क्या है? एच। देखो यहां पे लिखा है एच, यहां पे भी एच है, यहां पे भी एच है।
देखो हर जगह h है। अब ये h आपको यहां पे तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करेंगे, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये cos 64 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, 60 + 4 ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हम इसको ऐसा लिख लेंगे, क्या दिया है, cos ऑफ 64 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, cos ऑफ 60 + 4 डिग्री, देखो ऐसा 60 डिग्री + 4 डिग्री ऐसा लिख लेंगे, चलेगा। क्योंकि 64 डिग्री है ना, तो हमने स्प्लिट कर दिए, 60 डिग्री + 4 डिग्री ऐसा लिए। इससे क्या हुआ, ये जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री इट मीन्स ये है आपका x का वैल्यू, और ये जो 4 डिग्री है ये है आपका h का वैल्यू। ये है x और ये है h। देखो यहाँ पे ये जो सीरीज है इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x + h, x + h। तो ये देखो x + h के फॉर्म में अगर तैयार करना है तो x और h का वैल्यू पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 और h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं अब। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं x कितना 60 डिग्री और h कितना है, h है अपना 4 डिग्री। तो ये देखिए इस तरह से हमने x और h यहाँ पे मेंशन कर लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अब एक प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो पहले। x का वैल्यू 60 डिग्री है, डिग्री, लेकिन जो h है, h जो है वो डिग्री में है। यहाँ पे आपको जो है h का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप h का वैल्यू डिग्री के फॉर्म में पुट कर नहीं सकते। अगर आपने यहाँ पे h का वैल्यू डिग्री के फॉर्म में पुट कर लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, h का वैल्यू रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो h का वैल्यू है जो डिग्री के फॉर्म में है, इसको पहले हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करना है। π/180 से मल्टीप्लाई करो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो भी वैल्यू रहेगा वो हम यहां हर जगह पुट करेंगे h के जगह, ठीक है। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं, क्या दिया है, 4 डिग्री दिया है, 4 डिग्री यानी 4 × π/180 ऐसा कर लो। देखो 4 × π/180, इसका मतलब हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.06981। तो हम यहां लिख लेंगे 0.06981। आप चाहे तो और भी 1-2 नंबर एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 81 के बाद वैसे 3 आता है, आप चाहे तो 3 ऐसा लिख सकते हैं और ब्रैकेट में यहां लिख लो रेडियन, ठीक है। हमने क्या किए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए हमने यहां पे लिख लिए रेडियन। तो फाइनली जो h का वैल्यू पहले डिग्री के फॉर्म में था वो h का वैल्यू अब रेडियन फॉर्म में आ चुका है। तो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे h का वैल्यू हमें मिल चुका है, वो क्या है 0.06981 रेडियन फॉर्म में, ये हमने h निकाल लिए। तो फाइनली x और h दोनों हमारे पास तैयार हैं। जो x का वैल्यू है वो डिग्री के फॉर्म में है, ये देखो, और जो h का वैल्यू है वो रेडियन के फॉर्म में है। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज अब हम यहां पे सीरीज में यूज करेंगे और सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलो सीरीज, यहां पे सीरीज में सभी वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन सीरीज में पुट करने के पहले एक काम करो। देखो क्या काम करना है आपको, यहां पे जहां पे x है ना, वहां पे x का वैल्यू जो 60 डिग्री है वो वहां पे पुट करना है, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली सभी का वैल्यू यहां पुट करना है ना, तो वैल्यू पुट करना जरूरी है। ये जो सीरीज था इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हमने 1 देना भूल गए, तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। चलो अब यहाँ पे 60 जो वैल्यू है वो हम हर जगह पुट करेंगे। तो ये जो f ऑफ x है जो कि cos 60 है, वो एट x = 60 डिग्री कितना होता है वो यहाँ पे देख लो। तो हम ये लिख लेंगे एट x = 60 डिग्री, ये हम यहाँ लिख लेंगे f ऑफ 60 = cos 60 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है दैट इज 1/2। वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 होता है 1/2, तो यहां लिख लो 1/2। इसका मतलब हमने ये जो f ऑफ x है ना, f ऑफ x = जो cos x है ना, इसमें हमने जहां पे x था वहां पे 60 पुट करे, यहां पे 60 पुट करे, यहां पे 60 पुट करे। तो पुट करने के बाद देखो कुछ ऐसा हुआ, देखो दोनों x की जगह 60 आ गया और cos 60 1/2 होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब चलो इसकी बारी, f' ऑफ x = माइनस साइन x है ना, इसमें जहां पे x है वहां पे 60 पुट करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे f' ऑफ 60। देखो f' ऑफ 60 अब क्या होगा, माइनस है, साइन x है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो ये हम यहां लिख लेंगे, माइनस के साथ माइनस बाहर है और ये हम यहां लिख लेंगे √3/2। चलो वैल्यू जो है वो आपको लिख के देते हैं, स्टैंडर्ड है ये वैल्यू, ठीक है। cos ऑफ 60 डिग्री हमेशा 1/2 होता है और साइन ऑफ 60 डिग्री हमेशा √3/2 होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है।
इसका आपको यहाँ पे यूज करना है। ये हमने आपको लिख के दिए, तुरंत अपने नोटबुक में ये लिख के रखो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री यानी √3/2 माइनस के साथ आ गया, ठीक है। हमने इसमें जहां जहां पे x था वहां पे 60 पुट किए तो ये मिला। हमने इसमें जहां जहां पे x था वहां पे 60 पुट किए तो हमें ये मिला, ठीक है। चलो अब इसकी बारी, f'(x) जहां जहां पे x है वहां पे 60 पुट करो तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो f'(60), ठीक है। तो ये क्या है, माइनस ऑफ cos x, तो ये माइनस ऑफ cos ऑफ 60, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इस तरह से, ओके। तो फाइनली हमने इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये हमें मिला। और अब f'(x) इसका वैल्यू फाइंड आउट करो एट x = 60। तो क्या होगा, f'(60) क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस है क्या इसमें, नहीं है, ओनली साइन x है तो ओनली साइन ऑफ 60 ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ 60। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60, दैट इज √3/2। तो फाइनली हमने जो डिफरेंशिएट किए थे यहाँ पे सभी में x = 60 हमने पुट किए और पुट करने के बाद सभी का वैल्यू हमें मिल चुका है। ये सब हमने इसलिए पुट किए क्योंकि अब ये सभी वैल्यूज हमें टेलर सीरीज में पुट करना है। तो चलो फाइनली अब टेलर सीरीज का ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने आपको सीरीज बताया है, ये सीरीज में अब सभी का वैल्यू पुट करो। तो ये हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 60 ऐसा पुट करो और जहां जहां पे h है वहां पे h का वैल्यू जो कि है 0.069813 ये यहां पे पुट करो, ठीक है। पहले ये पुट करता है फिर हम इसका जो आंसर है वो निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है f(x + h), तो ये हम यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में f(x) कितना है 60 प्लस h कितना है 0.069813 ऐसा है, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में f(x + h) ऐसा लिखे। राइट हैंड साइड में चलो, सबसे पहले है f(x) यानी f(60), ठीक है, क्योंकि हमने कहा था x के जगह आपको 60 पुट करना है। f(60) प्लस h इंटू, तो h यानी 0.069813 f'(x), इसका मतलब f'(60), ठीक है, प्लस h²/2 फैक्टोरियल। तो देखो हम यहां नीचे कंटिन्यू करेंगे, प्लस चलो यहां लिखते हैं प्लस h² यानी 0.069813 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f'(x) यानी f'(60) प्लस अगेन 0.069813 का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और f'(60), ठीक है, प्लस सो ऑन। ये देखिए हमने क्या किए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे x है वहां पे 60 पुट किए और जहां जहां पे h है वहां h का रेडियन वैल्यू हमने पुट कर लिए, ओके। और अब यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो। देखो f(60) क्या है 1/2, तो ये 1/2 यहां आएगा, ठीक है। f'(60) वो क्या है -√3/2 वो यहां पे आएगा। f'(60) -1/2 है वो यहां पे आएगा और f'(60) √3/2 है वो यहां पे आएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे cos ऑफ 60 + 4 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखो ये जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ मेंशन किए थे इसके साइड में हम ये भी मेंशन कर लेते हैं कि f(x + h) यानी cos ऑफ 60 + 4 ऐसा, ये देखो ऐसा हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। f(x + h) यानी ही cos ऑफ 60 + 4 इनडायरेक्टली ऐसा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनडायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में f(x) के जगह ये ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो चलो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में f(x + h) के फॉर्म में है, तो इसके जगह हमने जैसा कहा इसके जगह हम cos ऑफ दैट इज 60 + 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो हमने इसको 60 + 4 ऐसा लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में चलो देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आएगा। f(60) क्या है 1/2, तो यहाँ लिख लो 1/2, ठीक है, प्लस ये टर्म जो है वो एज इट इज लिखो 0.069813 इंटू f'(60) माइनस √3/2 है तो यहाँ उसका वैल्यू लिख लो -√3/2, ओके, प्लस इसके बाद क्या है ये टर्म है और f'(60) है इंटू में, तो ये हम लिख लेंगे 0.069813 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी क्या होता है 1 × 2 होता है, ठीक है।
इंटू एफ डैश ऑफ 60 सॉरी एफ डबल डैश ऑफ 60 वो है -1/2, तो ये हम यहां लिख लेंगे इंटू -1/2 इस तरह से। ओके, और अब कौन सा टर्म बचा, ये टर्म बचा है, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस ये 0.069813 का होल यहां पे क्यूब है, जस्ट अ मिनट, यहां पे क्यूब और डिवाइडेड बाय है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ 60, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 60 है हमारे पास √3/2, तो यहां लिख लेंगे इंटू √3/2। ये देखिए फाइनली हमने जो कुछ भी वैल्यू हमें पता था वो हमने यहां पुट कर लिए, और अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। चलो ये एक एक करके कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। उसके लिए हमें उधर का पार्ट मिटाना पड़ेगा, हम वहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अब हम लिख लेंगे cos ऑफ 64 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि 60 + 4 64 डिग्री होता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जहां पे cos ऑफ 60 + 4 था तो उसको हमने सीधा सीधा cos 64 डिग्री लिख लिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए हैं। और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। 1/2, और अब देखो ये माइनस जो है ये बाहर ले लो और ये √3/2 बाहर ले लो, तो ये कुछ ऐसा हम लिख लेंगे -√3/2 बाहर में आ गया, और इंटू यहाँ पे 0.0 ऐसा हम लिख लेंगे 0.069813 इस तरह से, और माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये -1/2 है, -1/2 बाहर ले लो, तो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये 4 हो जाएगा। देखो 1/2 का 2 और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको माइनस ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में 0.069813 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सीधा डिवाइडेड बाय 4 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 2 वो 4 हो गया, इस तरह से हो गया, ये टर्म हो गया। और अब ये टर्म में भी √3/2 बाहर ले लो, तो ये हम ऐसा लिख लेंगे, देखो नीचे में आएगा, तो ये प्लस √3/2 और फिर इंटू है ब्रैकेट में, दैट इज 0.069813 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 6, जो कि 3 फैक्टोरियल है। देखो 3 फैक्टोरियल का आंसर हमने वहां लिख दिए इस तरह से। और अब बस इसको सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 1/2 यानी 0.5, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको ऑलरेडी हमने ये सॉल्व करके रखा है, -0.06045 ऐसा आएगा, -0.06045 ऐसा आएगा, ठीक है, माइनस, अब इसका आंसर आएगा 0.00121846, 0.00121846 ऐसा आएगा, और फिर प्लस, देखो ये हमने ऑलरेडी रफ में सॉल्व करके रखा है 0.000049112, 0.00004912, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट जो है वो इस तरह से। और अब यहाँ पे जस्ट मिनट 112 है, तो ये हमने, और अब ये सभी को प्लस माइनस करो, तो सभी को प्लस माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है cos ऑफ 64 डिग्री, और अब फाइनली देयरफॉर cos ऑफ 64 डिग्री का फाइनल आंसर आने वाला है। सभी को प्लस माइनस करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.4383, 0.4383 ये हमने आंसर निकाले हैं, ठीक है। ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने अगर पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है अगर आप सॉल्व करोगे तो, और एक भी पॉइंट अगर आपने कम ज़्यादा ले लिए तो आंसर में डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, जैसे 0.069813 है, अगर आपने वो 3 अगर नहीं लिखे, अगर आपने 3 को छोड़ दिए तो यहाँ पे आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है, आंसर में वहाँ डिफरेंस आएगा, तो फाइनल आंसर में भी प्लस माइनस करेंगे तो हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, वो सब एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हैं, एक आधा पॉइंट जो है लास्ट में मिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जो फाइनल आंसर है उसमें एक आधा पॉइंट का डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था कि टेलर सीरीज का यूज करके cos 64 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये हमें वैल्यू मिला है 0.4383, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। तो ये था टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।